मैं डॉक्टर गिरिराज नियाती वर्क मॉप के इस मंच से अपने सभी दर्शकों को वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे के ऊपर हार्दिक बधाई देता हूं। इस जीवन में मुझे बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य करने का अवसर मिला है और मैं आपसे एक टेक्नोलॉजी के बारे में आज साझा करने की मंशा रखता हूं। एज सीटीओ ऑफ मोज़र बायर हमने कई इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान में काम किया है। आप जानते हो कि इस कंपनी ने शून्य से शुरू करके दुनिया के दूसरे बड़े उत्पाद के रूप में अपनी छाप छोड़ी थी और कई बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कार्य किया था। आप जानते हैं कि किसी ज़माने में वीसीआर का बहुत बोलचाल था और अफ्लुएंट क्लास या मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, उनको जब भी कोई इंपोर्ट करके लाता था तो कस्टम ऑफिसर बड़े वीसीआर ही चेक करते थे। टेक्नोलॉजी मूव ऑन कर गई, फिर सीडी पे आ गए, फिर डीवीडी आ गई, लेकिन ये टेक्नोलॉजी, ये मूवी देखना, ये एंटरटेनमेंट एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के पास ही रहा है जो कि इसको अफोर्ड कर सकते थे। तो एज सीटीओ हमने एक ये ड्रीम किया था कि क्या हम इस टेक्नोलॉजी को जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं या दूसरे शब्दों में जो लोग एक प्लेयर को और जो इसका कंटेंट है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन पे ले जा सकते हैं क्या। तो हमने 3 फ्रंट पे काम चालू किया। पहला तो मीडिया इटसेल्फ, जो डीवीडी मीडिया था, मैं बात कर रहा हूँ 2005-2006 के टाइम की, जब एक ऑथेंटिक मूवी जिसमें कंटेंट मतलब बिल्कुल लीगल थे, वो करीब 500 से 600 रुपये में आती थी। किसी भी अच्छी मूवी का टाइटल ले लीजिएगा। डीवीडी प्लेयर जो था वो अच्छी क्वालिटी का अगर देखें तो 5 से 6 हज़ार के बीच में आता था। इतने पैसे एक झुग्गी वाला को भी छोड़ दिए, लेकिन इवन जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमने एक टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म बनाया और हमने एक 3 फ्रंट पर काम चालू किया। मीडिया का डिज़ाइन को चेंज किया, दूसरा हमने डीवीडी प्लेयर के ऊपर भी काम किया, कुछ पार्टनर्स के साथ, वर्ल्ड वाइड पार्टनर्स के साथ यूज करके। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कंपनी ने सोचा कि भारत में मूवीज़ तो बहुत पुराने टाइम से बन रही है, लेकिन जो 1940s 30s की मूवीज़ हैं उनको सेव करने का कोई कारगर तरीका अभी तक नहीं था। तो ये मूवीज़ के टाइटल्स भी क्लियर नहीं थे, कई लोग इस पर क्लेम कर सकते और फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड उनको डंप कर दिया गया था। तो एक सोशल ऑब्जेक्टिव रूप में मोज़र बायर ने उन सब मूवीज़ को टेक्नोलॉजी को यूज करके एक हाईली एडवांस स्टूडियो बनाया और उनको रिट्रीव किया और उनको फिर हम डिजिटल मीडिया में लेकर के आए। मीडिया के ऊपर काम किया और जो 600 रुपये का डीवीडी मिलता था ऑथेंटिक, जो ऑल आईपी पे डीवीडी, हम 30 से 35 रुपये में लेकर आ गए, अगेन प्योरली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। और तीसरा जो डीवीडी प्लेयर था तो वो भी करीब 5,000 से उसको डाउन करके अगेन रीडिज़ाइन करके और हम करीब 1,000 से 1,200 रुपये में लाए। तो बड़ी खुशी होती थी जब हम किसी, अब तो खैर डिजिटल कंटेंट आप क्लाउड से ले लेते हैं या आप दूसरे मीडियम से ओटीटी से ले लेते हैं, लेकिन जो आपके संवार के रखने की जो प्रवृत्ति थी उस समय, तो बड़ी खुशी होती थी अगर हम किसी स्लम के बाहर से निकल रहे हैं और लोग वहाँ बैठ करके मूवीज़ का आनंद ले रहे हैं। तो मेरा अंत में यही मैसेज है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अपने देश के हिसाब से जो मास प्रोडक्शन में और मास से जो है अपने, उनको अगर हेल्प करता है तो उस तरह के डेवलपमेंट में करने में बहुत कंट्री को भी फ़ायदा है और अपने जो जनसंख्या है, इतने लार्ज पॉपुलेशन है, उनको भी अपन नीचे के स्तर से उठा करके उनको उस तरह की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। धन्यवाद।